एंड वेलकम बैक। करंट अफेयर्स के इस लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे 1 फरवरी टू 15 फरवरी 2026 के करंट अफेयर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, हैप्पी महाशिवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। मे गॉड शिवा विल ब्रिंग हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी टू योर लाइफ। विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट, वर्ल्ड वेटलैंड डे हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है। इस बार इसका थीम था वेटलैंड्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज सेलिब्रेटिंग कल्चरल हेरिटेज। अगर बात की जाए वर्तमान समय में भारतवर्ष में टोटल रामसर साइट्स की जो कंडीशन है, टोटल रामसर साइट्स इन इंडिया इज़ 98। हाल ही में जो 2 नए रामसर साइट्स एडिड हुए हैं, इसमें एक हैं पटना बर्ड सेंचुरी और दूसरी है छरी धांड। शायद ये मैं नाम सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, CHARRIDHAND। ये गुजरात में है, जो गुजरात के बन्नी ग्रासलैंड है, इसके बिल्कुल किनारे पर ये स्थित है। अगर बात की जाए रामसर साइट्स की, ये जो रामसर कन्वेंशन हुआ था 1971 में रामसर ईरान में, इसके तर्ज पर वेटलैंड जो बचाने के लिए जो ये कन्वेंशन चलाए हैं, इसके लिए वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी एवरी ईयर मनाया जाता है। नेक्स्ट है लिविंग रूट ब्रिजेस। ये जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट है, इसमें ऐड करने के लिए हमने लिविंग रूट ब्रिज जो मेघालय के हैं, भारतवर्ष ने इन्हें सबमिट किया है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के लिए। नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट, दलाई लामा जो तिब्बतन धर्मगुरु हैं, जिन्होंने एजेलम लिया है मैक्लोडगंज धर्मशाला में, इन्हें हाल ही में ग्रैमी अवार्ड मिला है। दलाई लामा विन ग्रैमी अवार्ड। नेक्स्ट, शी मार्ट। जो शी मार्ट हैं, अभी हाल ही में जो बजट था इसमें इसको डिस्कस किया गया। शी की फुल फॉर्म है सेल्फ हेल्प इंटरप्रेन्योर। महिलाओं के लिए ये स्वयं सहायता समूह बनाए गए हैं, इसके लिए शी मार्ट बनाए गए हैं। नेक्स्ट, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। इट्स द डायरेक्ट टैक्स ऑन सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज, STT, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, लेविड irrespective of profit or loss as TDS। अगर बात की जाए जो सिक्योरिटी जो हमारे सूचकांक है, हमारा NSE है, निफ्टी है, BSE है, जो इन्वेस्टर्स हैं यहाँ पर जो इन्वेस्ट करते हैं, इसमें कोई एक स्पेसिफाइड क्राइटेरिया नहीं है। मीन्स टू से दैट कि मान लो कोई एक इंडिविजुअल आज इसमें इन्वेस्ट करता है, 100 रुपये इन्वेस्ट करता है, कल के लिए वो निकाल सकता है वो 100 रुपये। तो ऐसे में जो भारतवर्ष में अगर इस व्यापार की बात की जाए तो ये अनस्टेबल हो रहा है, कभी सूचकांक गिर रहा है, कभी अचानक उठ रहा है। तो ऐसे में भारत सरकार ने क्या किया है सुनिश्चित, अब सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, एक टैक्स लगाया है। अगर कोई भी इंडिविजुअल परचेज करता है सिक्योरिटी की, इन पे टैक्स लगा दिया जाएगा, चाहे वो फिर प्रॉफिट में हो चाहे लॉस में हो, इसका कोई इसे लेना देना नहीं है। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स ऑल इंडिविजुअल पर लगेगा। नेक्स्ट, वर्ल्ड कैंसर डे हर साल 4 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट, सक्षम 2026 कैंपेन, ये ऑयल इंडस्ट्री का है। नेक्स्ट, पेनार रिवर, ये तमिलनाडु में है। इट्स द वन ऑफ कंटेंशन, जो विवादित है तमिलनाडु और कर्नाटका रिवर वाटर डिस्प्यूट है, इसे साउथ पेनार के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, राफा बॉर्डर। इजराइल रिसेंटली ओपन्ड राफा बॉर्डर इन गाजा, क्रॉसिंग विद इजिप्ट नियर सिनाई पेनिनसुला। नेक्स्ट, अगेन वैसे मैंने ऊपर ही डिस्कस कर दिया ग्रैमी अवार्ड का। 68 ग्रैमी अवार्ड गिवन टू तिब्बतन स्पिरिचुअल लीडर दलाई लामा।
He won his first ever Grammy Award at 68th Grammy Award held at Los Angeles. बेस्ट ऑडियो बुक्स नरेशन एंड स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग, इन्हें जो ये प्राइज़ मिला ये मिला है बेस्ट ऑडियो बुक्स नरेशन एंड स्टोरी टेलिंग की जो इनकी रिकॉर्डिंग है इसके लिए इन्हें ये ग्रैमी अवार्ड मिला है। नेक्स्ट, क्रैफोर्ड प्राइज 2026, इंडियन ओरिजिन क्लाइमेट साइंटिस्ट वीर भद्रन रामानाथन को नोबेल ऑफ जियो साइंसेज फॉर हिज ट्रांसफॉर्मेटिव कंट्रीब्यूशन फॉर क्लाइमेट साइंस। क्लाइमेट साइंस में अपने बहुमूल्य योगदान हेतु भारतवर्ष के जो इंडियन ओरिजिन है ये इंडियन ओरिजिन क्लाइमेट साइंटिस्ट वीर भद्रन रामानाथन को मिला है क्रैफोर्ड प्राइज 2026। इसे नोबेल ऑफ जियो साइंसेज भी कहा जाता है। नेक्स्ट, पाखल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये तेलंगाना वारंगल डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट, आर्मेनिया, ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। नेक्स्ट, एक्साइज खंजर इंडिया और किर्गिस्तान के बीच होती है। इस बार एक्साइज खंजर आसाम में हुई है। इंडिया यूएस ट्रेड अग्रीमेंट, अगेन इम्पोर्टेंट क्योंकि रिसेंटली जो यूएसए ने काफ़ी टैरिफ लगाए थे, टैरिफ बढ़ा दिए थे कई प्रोडक्ट्स में, तो अभी हाल ही में इंडिया और यूएस के बीच एक ट्रेड अग्रीमेंट हुआ है। टैरिफ इन मेक इन इंडिया रिड्यूस्ड, मीन्स टू से दैट जो भारत के जो अपने प्रोडक्ट थे मेक इन इंडिया के तहत जो यहाँ पर बनाए जाते थे इसमें उन्होंने टैरिफ अभी घटा दिया है 25 to 18%, 25% से इसे 18% कर दिया गया है। और जो एडिशनल 25% ड्यूटी लगाई दी थी विड्रॉन विद इमीडिएट इफेक्ट, ये जो है अभी एकदम तत्काल प्रभाव से ये भी हटा दी गई है। अगर बात की जाए तो यूएस इज़ इंडियाज़ थर्ड लार्जेस्ट इन्वेस्टर ऑफ एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में यूएसए भारत में तीसरा सबसे बड़ा भागीदार है, सबसे बड़ा इन्वेस्टर है। नेक्स्ट, रेयर अर्थ कॉरिडोर, रेयर अर्थ मेटल की बात चली है काफ़ी समय से। रेयर अर्थ जो मेटल के लिए जो कॉरिडोर बनाया है भारतवर्ष में ये हैं ओडिशा, केरला, आंध्रा और तमिलनाडु। नेक्स्ट, फर्स्ट एलएनजी डीजल फ्यूल डेमो ट्रेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो डेमो की फुल फॉर्म है, डेमो मीन्स डीजल इलेक्ट्रॉनिक मल्टीपल यूनिट, यानी ये डीजल भी और इलेक्ट्रिक तरीके से भी मल्टीपल तरीके से चलेगी। फर्स्ट एलएनजी डीजल ड्यूल फ्यूल जो डबल फ्यूल यूज़ करेगा ये डेमो ट्रेन, ये साबरमती से अहमदाबाद तक चलेगी। डेमो की फुल फॉर्म मैंने बता दी, डीजल इलेक्ट्रॉनिक मल्टीपल यूनिट। नेक्स्ट, 16th Finance Commission recommended inclusion of heat waves and lightning strikes in India, a list of nationally notified disaster। बात की जाए डिज़ास्टर की तो कुछ डिज़ास्टर्स नोटिफाई किए जाते हैं जिसे डिज़ास्टर की कैटेगरी में रखा जाता है। इसमें अभी 16वां वित्त आयोग का जो गठन हुआ था इन्होंने रेकमेंड किया है कि जो एक हीट वेव है और जो लाइटनिंग स्ट्राइक्स होती है इसे भी नोटिफाइड डिज़ास्टर में रखा जाए। अगर मैं दोबारा बात करना चाहूँगा कि जैसे हाल ही में हिमाचल प्रदेश में भी काफ़ी प्राकृतिक आपदा आई थी, तो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट किया था कि इससे हिमाचल प्रदेश को आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित कर दिया जाए। इसमें क्या परसेंटेज रहता है, क्या क्राइटेरिया रहता है, ये तो मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन कहने का क्या तात्पर्य है कि कल दिन को अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में हीट वेव्स और लाइटनिंग स्ट्राइक से कोई नुकसान होता है तो जो गवर्नमेंट है वो इसे चेक करके कि क्या इसकी जो आवृत्ति है इस लेवल तक की है कि इसे डिज़ास्टर माना जाए। तो ऐसे में जो 16वें वित्त आयोग ने जो अपनी अनुशंसा दी है उन्होंने कहा है कि हीट वेव और लाइटनिंग को भी नेशनली नोटिफाइड डिज़ास्टर में नोटिफाई किया जाए। नेक्स्ट, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, इम्पॉर्टेंट है ये। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हाल ही में 2026 में दुबई में शुरू किया गया। इसका थीम था शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स।
ये वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इससे कुछ 2-3-4 पॉइंट और भी जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे मैं उसमें डिस्कस करूँगा कि क्यों ये इम्पोर्टेंट है। अभी मैंने जब करंट अफेयर्स डेली बेस पे जब मैं पढ़ता हूँ तो बार बार ये जो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हुआ है 2026 में, इसमें कुछ एक प्राइजेस दिए गए, कुछ एक इनोवेटिव प्लान्स फ्यूचर के लिए बनाए गए। तो ऐसे में मैंने जब देखा तो ये इसका महत्व काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। अभी जैसे ही हम लोग इसको डिस्कस करते चलेंगे तो हमें पता लगेगा कि क्यों वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट इतना इम्पोर्टेंट है। दुबई में हुआ, थीम वॉज शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। नेक्स्ट है युवा सहकार योजना। ये यूथ एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने के लिए, प्रमोट करने के लिए की योजना बनाई गई। नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट, स्पेन बैन सोशल मीडिया फॉर चिल्ड्रन बिलो 16 ईयर्स, बिकमिंग द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री एंड सेकेंड इन वर्ल्ड आफ्टर ऑस्ट्रेलिया। हमने जो पीछे अभी हाल ही में डिस्कस किया था अपने करंट अफेयर्स में, तो मैंने डिस्कस किया था कि ऑस्ट्रेलिया ने बैन कर दिया है सोशल मीडिया। तो इसी कड़ी में स्पेन ने भी सोशल मीडिया बैन कर दिया है। जो बच्चे या जो भी 16 साल के कम उम्र के जितने कर भी पॉपुलेशन है उनको सोशल मीडिया बैन कर दिया गया है। यूरोप की ये प्रथम कंट्री बनी है और विश्व की ये दूसरी कंट्री बनी है। ऑस्ट्रेलिया पहली कंट्री थी जिसने टोटली बैन कर दिया था मीडिया एक स्पेसिफाइड एज ग्रुप के लिए, और स्पेन दूसरा बना है। नेक्स्ट, क्लीनेस्ट पोर्ट, अगेन इम्पोर्टेंट, क्लीनेस्ट पोर्ट ऑफ द ईयर बना है पारादीप पोर्ट, ओडिशा। नेक्स्ट, सोल्जर्स ऑफ ह्यूमैनिटी अवार्ड 2025, ग्याल्युम आशी दोरजी वांगमो वांगचुक, also known as Queen Mother of Bhutan. ग्याल्युम आशी दोरजी वांगमो वांगचुक, also known as Queen Mother of Bhutan, conferred 22nd Upendranath Brahma Soldier of Humanity Award. Next, BRICS Center for Industrial Competencies, India join Service for Manufacturing Companies and MSMEs। ब्रिक्स सेंटर फॉर इंडस्ट्रियल कॉम्पिटेंस का मतलब ये है कि औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए ब्रिक्स सेंटर को इंडिया ने ज्वाइन किया है। इसमें खासकर फोकस किया गया है कि जो मैन्युफैक्चरिंग और MSMEs, माइक्रो मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज जो हैं, इनके लिए कैसे बढ़ावा दिया जाए, इसके लिए ब्रिक्स सेंटर फॉर इंडस्ट्रियल कॉम्पिटेंसीज को ज्वाइन किया इंडिया ने। नेक्स्ट है भारत टैक्सी। ये इंडिया फर्स्ट कोऑपरेटिव लेड राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट है हक्की पिक्की ट्राइब, ये कर्नाटका में है। इन्हें बर्ड कैचर्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट, आसियान शूटिंग चैम्पियनशिप, अभी न्यू दिल्ली इंडिया जो है ओवरऑल रैंक इनका फर्स्ट रहा। इनमें 10 गोल्ड, 5 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया। नेक्स्ट एंड इम्पोर्टेंट, प्रेसिडेंशियल रूल एंड इन मणिपुर। मणिपुर में हाल ही में राष्ट्रपति शासन का अंत कर दिया गया है। प्रेसिडेंशियल रूल कम्स अंडर आर्टिकल 356, इन विच 356 एम्फसाइजेस ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। अगर राज्यों के संवैधानिक मशीनरी अगर विफल हो जाए तो ऐसे में राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 के तहत लगता है। आर्टिकल 355, यूनियन ड्यूटी टू प्रोटेक्ट स्टेट। ये जो आर्टिकल 355 डिस्कस करता है कि ये जो सेंटर है, सेंटर का एक दायित्व है, इनकी ड्यूटी है कि राज्य का संरक्षण करे, राज्यों का बचाव करे। और आर्टिकल 365, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है तीनों, 356, 355 और 365। 365 कहते हैं फेलियर टू कंप्लाई विद द यूनियन डायरेक्शंस। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट राज्यों के लिए कोई डायरेक्शन तय करती है और राज्य उस पर कंप्लाई नहीं करते हैं तो ऐसे में भी राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। अगेन इम्पोर्टेंट, प्रेसिडेंशियल जो रूल है हाल ही में मणिपुर में ये ख़त्म कर दिया गया है। 3 आर्टिकल, संविधान की 3 धाराओं के तहत
किसी राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, जिसमें आर्टिकल 356, आर्टिकल 355 और आर्टिकल 365। आर्टिकल 356 बोलता है कि कोई संवैधानिक मशीनरी या संवैधानिक तंत्र गड़बड़ा जाए राज्यों का। 355 बोलता है कि यूनियन की ड्यूटी है राज्यों की सुरक्षा करना। और आर्टिकल 365 कहते हैं कि अगर कोई राज्य केंद्र द्वारा दिए गए डायरेक्शन को कंप्लाई नहीं करता है, वो फेल होता है, तो ऐसे में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। नेक्स्ट, ग्लोबल टीचर अवार्ड 2026, अगेन इंपॉर्टेंट। इंडियन एजुकेटर एंड एक्टिविस्ट रूबल नेगी वॉन द प्रेस्टिजियस अवार्ड इन दुबई। मैं फिर कहना चाहूँगा कि जो दुबई में जो एग्रीमेंट हुआ था, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, नॉट एग्रीमेंट बट समिट, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट जो 2026 में दुबई में हुआ, वहीं पर दिया गया ग्लोबल टीचर अवार्ड 2026। ये दिया गया इंडियन एजुकेटर एंड एक्टिविस्ट रूबल नेगी। नेक्स्ट, रेपो रेट, इंडियन मॉनेटरी पॉलिसी 2026 में जो रेपो रेट है ये स्थिर रखा गया है, अनचेंज रखा गया है विद 5.25, 5.25। और जो इन्फ्लेशन का जो प्रोजेक्शन रखा है, इन्फ्लेशन होता है मुद्रास्फीति, महंगाई, महंगाई का जो प्रोजेक्शन किए हैं अभी 2.1% की गई है। महंगाई की अगर बात की जाए तो भारत सरकार का जो टारगेट है कि जो मुद्रास्फीति है 4 ± 2, यानी 4 स्टैंडर्ड मेजर है। अगर इससे 2 ज़्यादा 6 तक जाती है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर -2 2 तक आती है तब भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा या कम महंगाई आती है तो ये कठिन कंडीशन है इंडियन इकोनॉमी के लिए। तो जो अभी प्रोजेक्शन रखी है वो है 2.1%। नेक्स्ट, ग्रीक एंड इंडिया टू होल्ड बायलैटरल मीटिंग एट न्यू दिल्ली। ग्रीक और भारत की बायलैटरल मीटिंग होगी न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट, सावलकोटे डैम, अगेन जो सावलकोटे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये न्यूज़ में है, ये चिनाब रिवर में है, 1856 मेगावाट का। नेक्स्ट है थ्वेट्स ग्लेशियर, अगेन इम्पॉर्टेंट। ये जो थ्वेट्स ग्लेशियर है वो वेस्ट अंटार्कटिका में है। इसका नेक नेम है डूम्सडे, डूम्सडे। ये मेल्ट हो रहा है, ड्यू टू इट्स मेल्टिंग क्लाइमेट चेंज का काफ़ी खतरा है। अगर बात की जाए तो इसका जो कंट्रीब्यूशन है 4% है ग्लोबल एनुअल सी राइज में। जो वैश्विक सी राइज होता है इसमें 4% जो कंट्रीब्यूशन है वो है थ्वेट्स ग्लेशियर, जिसका निकनेम डूम्सडे। नेक्स्ट, विकोस गॉर्ज, विकोस गॉर्ज, ये डीपेस्ट गॉर्ज है यूरोप का। नेक्स्ट, एशियन शूटिंग चैम्पियनशिप, हाल ही में जो एशियन शूटिंग चैम्पियनशिप हुई, जो मनु भाकर है इंडियन, इन्होंने सिल्वर जीता है 25 मीटर एयर पिस्टल में। नेक्स्ट, किम्बरले प्रोसेस, किम्बरले की अगर बात की जाए ये डायमंड माइंस हैं, एक क्षेत्र है जहाँ पर डायमंड माइंस हैं अफ्रीका में। कई बार मैच द फॉलोइंग में पूछा गया है किम्बरले पन्ना, मतलब इसे मैच द फॉलोइंग में पूछा जाता है। कई बार ये पूछा जाता है कि ये किसकी खाने हैं, और कई बार क्वेश्चन आता है कि ये किस देश में है या किस उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। जो किम्बरले प्रोसेस है, इंडिया हैज़ एज्यूम्ड द चेयर ऑफ किम्बरले प्रोसेस फॉर ईयर 2026 ग्लोबल कोalition ऑफ गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी एंड डायमंड इंडस्ट्री। नेक्स्ट, वेट ड्रेस रिहर्सल, वेट ड्रेस रिहर्सल एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। नासा डिटेक्टेड अ हाइड्रोजन लीक ड्यूरिंग अ वेट ड्रेस रिहर्सल फॉर द आर्टिमिस 2 मिशन। नासा का जो आर्टिमिस 2 मिशन है इसका जब फाइनल फेज चला है तो ऐसे में इन्होंने पाया कि इससे हाइड्रोजन लीक हो रही है। वेट ड्रेस रिहर्सल का यही मीनिंग है कि जब इसमें जो फ्यूल यूज़ किया जाता है कि क्या ये क्रायोजेनिक है, लिक्विड फॉर्म में है, तो ऐसे में पता चला है कि जो नासा के आर्टिमिस मिशन है इसमें हाइड्रोजन लीक पाई गई है। इट्स द फर्स्ट ह्यूमन मिशन टू ट्रैवल टू द मून्स विसिनिटी सिंस
1972 1972 से अभी तक ये पहला मानव मिशन है मून्स के लिए। लॉन्च व्हीकल जो इसका है वो है SLS स्पेस लॉन्च सिस्टम। लॉन्च व्हीकल का नाम है SLS स्पेस लॉन्च सिस्टम और ये ओरियन स्पेसक्राफ्ट से लॉन्च किया जाएगा और ये क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग करेगा। नेक्स्ट है PM सूरज। ये सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जन कल्याण मिशन 2024 में शुरू किया गया था। वर्चुअल क्रेडिट सपोर्ट टू एंटरप्रेन्योर्स फ्रॉम डिसएडवांटेज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी। समाज के जो डिसएडवांटेज सेक्शन है उनके लिए, एंटरप्रेन्योर के लिए क्रेडिट सपोर्ट देना है। नेक्स्ट, नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप, अगेन इम्पॉर्टेंट। राष्ट्रीय लार्ज सोलर टेलीस्कोप अभी मकर पैगोंग सो लेक लद्दाख में बनाया गया है। इसका जो मकसद है टू स्टडी द सन और लद्दाख बिकम थर्ड सोलर ऑब्जर्वेटरी इन इंडिया। बात की जाए अगर पहली हमारी है कोडाईकनाल तमिलनाडु में और दूसरी है उदयपुर राजस्थान में। नेक्स्ट, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स हाल ही में प्रकाशित किया गया है। इंडिया रैंक्ड 45th, इंडिया का इसमें 45वां रैंक मिला है। नेक्स्ट, अलमाटी डैम, ये कर्नाटका में है। अगेन मैच द फॉलोइंग में पूछा गया है। अलमाटी डैम, नागार्जुन सागर, टिहरी, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। रेणुका डैम, ये कई बार मैच द फॉलोइंग में पूछे गए हैं। खासकर वही मैच द फॉलोइंग में पूछे जाते हैं जो न्यूज़ में है। तो अलमाटी डैम की बात की जाए, कर्नाटका कृष्णा रिवर में है ये कंटेंशन बिटवीन आंध्रा एंड कर्नाटका और आंध्रा के बीच रिवर वाटर डिस्प्यूट है। आंध्र प्रदेश ने अभी जो कर्नाटका गवर्नमेंट का जो डिसीजन है कि इस बांध की ऊंचाई बढ़ाई जाए, इसका विरोध किया है। नेक्स्ट, इम्पोर्टेंट फ्रॉम पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव, रिमूवल ऑफ लोकसभा स्पीकर। हाल ही में अभी विपक्ष ने लोकसभा के जो स्पीकर हैं ओम बिरला जी को हटाने के लिए प्रस्ताव पारित किया। अगर इसमें बात की जाए, आर्टिकल 94 जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 94, ये स्पीकर के रिमूवल के बारे में बात करते हैं कि स्पीकर कैसे हटाए जाएंगे। स्पीकर में बी रिमूव्ड बाय अ रेजोल्यूशन पास्ड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ लोकसभा। कहने का क्या मतलब है कि ये जो स्पीकर हटाए जाएंगे, ये एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा जिसमें उस समय की लोकसभा के मेजॉरिटी ऑफ पीपल को इसमें पारित करना होगा। कहने का मतलब क्या है फिर कि मान लो अभी लोकसभा में मेंबर्स की सदस्यता 543 है, ये मैं एक एज्यूम कर रहा हूँ जस्ट डिस्कशन के लिए। जो अगर मेजॉरिटी की बात किया तो आधे से ज़्यादा होना चाहिए, तो इसका मतलब है 271.5। कहने का मतलब है कि 272 सदस्य यदि इनके विपक्ष में कि लोकसभा स्पीकर को हटाने के पक्ष में अगर ये वोट करते हैं तो तभी लोकसभा स्पीकर को हटाया जाएगा। लेकिन अगर बात की जाए इस दौरान लोकसभा स्पीकर की क्या भूमिका रहेगी, कि लोकसभा स्पीकर ऐसे समय में अपना जो फर्स्ट टाइम वोटिंग तो कर सकता है लेकिन निर्णायक मत नहीं डाल सकता है। अगर अभी तक बात की जाए तो अभी तक लोकसभा स्पीकर कोई भी नहीं हटाया गया है। रिमूवल के द्वारा अभी तक कोई भी लोकसभा स्पीकर नहीं हटाए गए हैं। नेक्स्ट, वर्ल्ड रेडियो डे 13 जनवरी को मनाया जाता है। सरोजिनी नायडू बर्थ एनिवर्सरी 13 जनवरी को मनाई, सॉरी यहाँ मैंने गलत लिख दिया, 13 फरवरी, ये दोनों जगह मैंने जनवरी ही लिखा है, सॉरी। 13 फेब को मनाई जाती है। और नेक्स्ट, मड वोल्केनो, अगेन इम्पॉर्टेंट। और जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे बहुत ही सरप्राइजिंग लगा कि मड वोल्केनो जो है डिग्लीपुर अंडमान आइलैंड में
ये इरप्ट हुआ है। लेकिन अगर हम बात करें वोल्केनो जब इरप्ट होता है तो उससे लावा निकलता है, लेकिन ये ऐसा वोल्केनो है जिससे लावा नहीं इरप्ट होता है बल्कि मड और वाटर इरप्ट होता है। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे मड और वाटर ही निकलता है, नॉट लावा इरप्शन। इंपॉर्टेंट है ये मड वोल्केनो, डिंगलीपुर, अंडमान आइलैंड। नेक्स्ट है कपिलाश वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये ओडिशा छोटा नागपुर प्लेट्यू में है। अगर बात की जाए छोटा नागपुर प्लेट्यू की, ऑल्दो मेनली ये झारखंड में है क्योंकि ये एक प्रसिद्ध क्षेत्र है धातु के लिए, लेकिन ये जो ईस्टर्न पार्ट है उड़ीसा का, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, यहाँ पर भी छोटा नागपुर प्लेट्यू का विस्तार है। तो ऐसे में कपिलाश वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उड़ीसा में छोटा नागपुर प्लेट्यू। नेक्स्ट इंडेक्स में बात की जाए, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, इंडिया 91st पोजीशन में आया है। ये इशू किया जाता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा। बात की जाए डेनमार्क, फिनलैंड और सिंगापुर लीस्ट करप्टेड देश हैं। नेक्स्ट वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान इन कोऑपरेटिव सेक्टर, ये मध्य प्रदेश के बालाघाट डिस्ट्रिक्ट से ये मास्टर प्लान के बेस में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास डॉल्फिन सेंसस, ओडिशा एवरी ईयर डॉल्फिन का सेंसस करता है और हाईएस्ट जो डॉल्फिन पाई गई है ये ओडिशा में ही पाई गई है। चिल्का लेक उड़ीसा में जो है मैक्सिमम सर्वाधिक डॉल्फिन पाई गई हैं। उसके बाद है डल लेक रिस्टोरेशन, डल लेक जे.एंड.के में है। इसके रेस्टोरेशन के लिए जे.एंड.के गवर्नमेंट ने अभी इनिशिएटिव शुरू किया है। नेक्स्ट और लास्ट ऑफ दिस सीरीज, बांग्लादेश नेशनल पार्टी विन इलेक्शन इन द election held at Bangladesh. So it was all for 1st to 15th of February 2026. I hope आप सबको ये वीडियो लेक्चर पसंद आ रहे हैं। अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आते हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने व्यूज़ दें। थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग केयरफुली।